अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नफ़ीसा खान। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया और मैं जा रही हूँ इकरा के स्कूल। तो आज इकरा की टीचर ने बुलाया है और कुछ साइन वगैरह करने, क्योंकि इकरा के बोर्ड्स के पेपर शुरू होने वाले हैं, उसी की रिगार्डिंग बुलाया है स्कूल में। तो मैं जा रही हूँ इकरा के स्कूल और जी कर लिए हमने साइन वगैरह, और अब मैं वापस घर जा रही हूँ। और यहाँ पर ये देखो बच्चे कुछ वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही थी और फाइनली मैं अपने घर वापस पहुँच गई और हो बेलू गया था शाम का टाइम। और ओले ये देखो मैं मेरा बेलू को बच्चा शूट कर रही थी, ओए तो अल्लाह बेलू कैसे मार रही थी उसे ना अच्छा नहीं लग रहा था शूट करवाना। और जी जनाब, मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि हर लेडीज़ अपने किचन की क्वीन होती है। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ बिरयानी बनाने की। तो आज है बिरयानी स्पेशल डे और मैं आपके साथ कुछ गुफ्तगू भी करने वाली हूँ, कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ बातें आपके साथ करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं पहले बिरयानी का मसाला बना लेती हूँ और उसके साथ ही साथ आपके साथ बातें मैं करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं अपना होममेड बिरयानी का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो जी, मैं आपसे जो बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो बातें मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, वो ये है कि अक्सर सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी अक्सर ये चीज़ होती है। तो ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ज़रूर बतानी चाहिए। अक्सर हम लोग क्या होता है ना कि नो कहना हमेशा भूल जाते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि अगर बहुत से में आदत होती है, मेरे अंदर अगर ये आदत है कि अगर मुझसे ना कोई किसी काम के लिए बोलता है ना, तो काम हो या पैसों की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, तो मुझसे ना नहीं होती है। मैं उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार हो जाती थी। और उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और वो क्या नुकसान हुआ कि अक्सर जब मेरा मन भी नहीं होता था, तब भी मुझे लोगों के साथ जाना होता था, या मेरे पास अगर इतना अमाउंट नहीं है और किसी को ज़रूरत है, तो मैं फ़ौरन, चाहे मुझे प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन मैं लोगों की हेल्प कर देती। लेकिन क्या होता था, जब मुझे हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो मेरे साथ कोई भी नहीं होता था। तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी कि हम सबके लिए करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं करता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने इस आदत को ना धीरे-धीरे अपनी बदलना सीखा, और वही चीज़ मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि अक्सर आपके अंदर, आप लोगों के अंदर अगर इस तरह की कोई भी आदत है, तो आप उसे धीरे-धीरे चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार का ना एक वाक़या आपको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या होता था ना कि अक्सर अ, जैसे किसी ने मुझसे बोला कि चलो मार्केट चलते हैं, बट मैं बहुत टायर्ड, लेकिन मैं मुझे जाना भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं चली गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि हम अपना पर्सनल आराम का टाइम छोड़कर, अपना टाइम छोड़कर हम दूसरे के लिए जा रहे हैं, दूसरे के साथ जा रहे हैं, और जाने के बाद भी क्या उसका रिज़ल्ट मिलता है हमें कि अरे! वो हमारे साथ गई तो कोई एहसान किया है। अरे! मतलब ये कोई बात है, अगर मतलब आप हमारे साथ चले गए, तो मतलब आप ने क्या हम पे एहसान कर दिया, या मतलब इस तरह से ना मुझे बातें सुनने के लिए मिल जाती थी। और वो चीज़ जो थी ना बड़ी बुरी लगती थी कि यार ये क्या बात है कि हम मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ भी अच्छा नहीं, मतलब उस वक़्त मैंने अपनी नींद खोई, मैंने अपना आराम खोया और मैं उनके साथ गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या मिला? ज़ीरो, कुछ नहीं मिला। तो अक्सर आप ना जब कुछ ऐसे लोगों को देखो कि जो इस तरह की टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास, तो आप उनसे ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, एकदम नहीं, लेकिन धीरे-धीरे कट ऑफ होना शुरू कर दीजिए। कि आपको ऐसा लगता है ना कि भई इस इंसान से मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मतलब वो अगर मैं उसके लिए कुछ कर भी रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसका कोई मतलब आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है।
कि देखो आजकल ना सबको मन करता है कि अगर हम कुछ करते हैं किसी के लिए तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-सा रिटर्न में करे हमारे लिए। ज़्यादा ना करे लेकिन रिटर्न में करे। तो हम हमेशा हर कोई ये चाहता है। तो मेरे साथ ना यही चीज़ होती थी कि यार मैं हमेशा सबके लिए करती लेकिन मेरे लिए कोई नहीं करता। इसी तरह से एक बार का एक वाक़या और बताती हूँ कि एक बार ना मेरी एक दोस्त को ना अ, कुछ अमाउंट्स की ज़रूरत थी और उसने मुझसे बोला कि यार तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई नहीं मैं मैनेज कर दूँगी। तो मैंने ना मैनेज कर दिए उसके लिए। लेकिन हुआ क्या जब मुझे ज़रूरत पड़ी अपने पैसों को उससे माँगने की, उससे वो चीज़ वापस लेने की, जब मैंने उससे बोला मतलब जब तक मैंने नहीं बोला वो मेरे साथ बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी और जहाँ मैंने उससे पैसों के लिए बोला, तो उसका जो दूसरा रूप था ना वो मेरे सामने आया। और यार मतलब ये क्या बात है यार तुमने अगर पैसे दिए तो एहसान किया है। मतलब इस तरह का और तुम हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ रही हो और मेरे पास होते तो क्या मैं आपको दे नहीं देती। इस तरह से मतलब ना सुनने को मिला और मतलब मैंने इतना मतलब अपनी सेविंग और मैंने इवन किसी और से उधार लेके मतलब किसी और से पैसे लेके मैंने उसे मैनेज करके दिए कि भई उसका काम चल जाए, उसका काम हो जाए। लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट क्या मिला? कुछ भी नहीं। और ऊपर से मतलब उसने उस पैसे को इस तरह से दिया मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील हुआ कि यार मतलब ऐसा भी कोई करता है। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी थी कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप उसका रिटर्न तो कर दीजिए। तो इसी तरह से मैंने अपनी लाइफ़ में ये चीज़ें डालनी शुरू करी कि मैंने धीरे-धीरे ना उस चीज़ों को नो करना शुरू कर दिया कि अगर भई मुझे लगता है कि मैं कम्फ़र्ट हूँ और ठीक है मेरे पास इतना टाइम है और मेरी बॉडी मतलब ये एक्सेप्ट कर रही है कि भई चलो ठीक है मुझे उसके साथ चले जाना चाहिए, तो मैं चली जाती हूँ। अगर अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं कम्फ़र्ट नहीं हूँ और भई मुझे भी रिलीफ़ की ज़रूरत है, मुझे आराम की ज़रूरत है, तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। भाई ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए अपना, उनके ऊपर फिर उन्हें छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं हाँ, हाँ, चलिए जी मैं तकलीफ़ में हूँ लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपके साथ हूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ क्योंकि यार मुझे भी ज़रूरत है आराम की, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन अक्सर कुछ चीज़ें जो हम पहले कर चुके होते हैं, अपनी भूल को सुधारने का हमें मौका मिलता है, तो हम वो चीज़ फिर रिपीट ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरह से जब कोई पैसों का इस तरह से मसला आता है, तो वो कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है, तो वही चीज़ है कि मैंने ना उस चीज़ को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया। अगर होता भी है ना, तो भई नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ? भाई मुझे भी तो अपना मैनेज करना होता है, मुझे भी अपना देखना होता है, मेरी भी फैमिली है और मतलब इस तरह से होता है ना कि भई मेरी फैमिली है और मैं सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हूँ, तो भई मेरी मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड मैं अपने फैमिली के लिए करना चाहती हूँ। तो मैंने धीरे-धीरे उन चीज़ों को नो करना शुरू कर दिया और मेरा मानना तो ये है कि देखिए आपकी लाइफ में बहुत लोग होते हैं, बहुत सब आपसे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपके बच्चे, आपके हस्बैंड। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सारे रिश्ते होते हैं, आप सभी रिश्तों को निभाइए। लाइफ में सारे रिश्ते आपके लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन उन सब रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके बच्चों का रिश्ता, आपके हस्बैंड का रिश्ता। अगर आप उनके साथ हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं और वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी पूरी दुनिया होते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी होते हैं और आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, पूरी लाइफ़ के लिए हर चीज़ कर सकते हैं उनके लिए। तो मैं मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो देनी चाहिए ना लाइफ़ में, वो अपने बच्चों को देना चाहिए, अपने हस्बैंड को देना चाहिए और हर एक रिश्ते का दायरा होता है। हर रिश्ते को उसके अकॉर्डिंग आपको वक़्त देना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए, हर रिश्ते को।
और जैसे कि आप देख रहे होंगे ना, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बट मेरे साथ हुआ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और पीछे का बैकग्राउंड में भी बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ बिरयानी, और मैंने यहाँ पे बिरयानी का सारा कुछ मसाला जो भी था ना, वो सब इसमें करके डाल दिया। और यहाँ मेरी बिरयानी बन रही है और साथ के साथ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी बढ़िया सी कड़क सी चाय अपने लिए बनाई जाए। इतने हमारी बिरयानी बनेगी, इतने हम चाय को भी इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है और यहाँ बिरयानी भी मेरी तैयार हो रही है, और बस चाय पीते हैं और इंजॉय करते हैं, अपनी बिरयानी को भी जल्दी से बन जाए। तो चलिए जी, हमारी चाय भी बन गई है। और जैसे कि मैंने आपसे अपनी बातें कुछ शेयर करी, अपनी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर, इंशाल्लाह जल्दी ही। हर रोज़ आपके साथ कनेक्ट रह के तो ज़रूर इंशाल्लाह अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए हमारी बिरयानी तैयार हो गई, और मैं यहाँ पे कलर डाल रही थी और चाय भी मैंने पी ली है। तो एक साइड में मेरा दूध बॉयल हो रहा है, और यहाँ पे मैं कलर डाल के बिरयानी को दम लगा दूँगी, और उसके बाद हम करेंगे बिरयानी को एन्जॉय। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा, नफीसा खान ब्लॉग करके मेरा पेज है। और यहाँ पर यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पे क्रेडिबल इंडिया के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपनी बिरयानी, और अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इतनी बहुत सारी मज़ेदार बातों के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और बस साथ के साथ बिरयानी एंजॉय करते रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।